स्थिति को होगी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। आयोग ने जारी किया निर्देश। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल की परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले जेएसएससी ने एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर बताया था कि सीजीएल की परीक्षा सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में होगी। इस कैलेंडर के अनुसार परीक्षा की तिथि निकाली गई है। बता दें कि 2016 के बाद से ही जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का सिर्फ फॉर्म भरा जाता रहा है, लेकिन अब तक परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई है। बहरहाल इस सूचना के बाद छात्रों में संतोष व्याप्त है। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह रिहर्सल। 15 अगस्त को बदलेगा ट्रैफिक रूट। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। इस साल के कार्यक्रम में 14 अलग अलग बटालियन हिस्सा ले रहे हैं। गेस्ट बटालियन के तौर पर बिहार पुलिस हिस्सा ले रही है। मंगलवार को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त अंजनी मिश्रा की देखरेख में फुल ड्रेस रिहर्सल मोरहाबादी मैदान में किया गया। इस दौरान डीसी राहुल कुमार सिन्हा के साथ सीनियर एसपी चंदन सिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि सभी प्रतिनियुक्त प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल कार्य एवं दायित्व को अच्छी तरीके से समझ ले। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को मुख्य अतिथियों को समय पर कार्यक्रम स्थल लाने को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया। वहीं एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा है कि कार्यक्रम में आने वाले सभी गेस्ट की जांच गंभीरता से करे। कोई भी अवांछित व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री लेकर समारोह स्थल में प्रवेश न करे, इसका विशेष ध्यान रखे। साथ ही 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत गुरुवार को शहर में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही भारी वाहनों के लिए रूट भी निर्धारित किए गए हैं। ट्रैफिक एसपी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर झारखंड पुलिस। नक्सलियों पर रहेगी खास नजर। पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। 15 अगस्त यानी लोकतंत्र के महापर्व को मनाने को लेकर लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है। साल 2023 में नक्सलियों ने 14 अगस्त की रात को चाईबासा में हमला कर दिया था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर सहित 2 जवान शहीद हो गए थे। नक्सलियों के हमले में झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से इस बार नक्सल इलाकों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा बलों के मूवमेंट को लेकर भी सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। हथियार के बल पर सत्ता हथियाने का ख्वाब देखने वाले नक्सली अक्सर 15 अगस्त के अवसर पर काला झंडा फहराने समेत बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने की साजिश रचते हैं, जिसे नाकाम करने के लिए नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि नक्सल प्रभावित जिलों के साथ साथ सामान्य जिलों में भी पुलिस को लगातार गश्त करने की हिदायत दी गई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर नक्सलियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है, खासकर नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों पर। भाकपा माओवादी हर साल 15 अगस्त के मौके पर अपने प्रभाव वाले इलाके में काला झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। झारखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। 19 अगस्त तक होती रहेगी बारिश। झारखंड में फिलहाल बारिश होती रहेगी। मंगलवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हुई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्के तो कई क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम विभाग की ओर से आज झारखंड में 14 अगस्त को भी बारिश के आसार बताए गए हैं। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। राज्य के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और बताया गया है कि 19 अगस्त तक लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह भी बताया है कि 17 अगस्त को भी मौसम का मिजाज बदलेगा। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश होगी, इस लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई। यानी कि मौसम विभाग की ओर से अभी 19 अगस्त तक लगातार झारखंड में बारिश होती रहेगी। इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर आप खेतों की ओर नहीं जाएं और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। 63वां सुब्रतो कप टूर्नामेंट अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित
63वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में झारखंड की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया है। झारखंड टीम ने बांग्लादेश को 4-1 के अंतर से पराजित कर 63वीं राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पराजित कर चैंपियन बन गई है। झारखंड की ओर से फाइनल मुकाबले में संजना उरांव ने 2 गोल, उर्वशी कुमारी और बबीता कुमारी ने 1-1 गोल किया, जबकि इस मुकाबले में बांग्लादेश ने केवल 1 गोल किया। टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार झारखंड की ललिता बोनपाई को दिया गया। झारखंड की बेटियों के शानदार प्रदर्शन और टीम की जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी टीम को बधाई दी है। सुब्रतो कप 2024 अंडर 17 बालिका वर्ग प्रतियोगिता में शुरू से ही झारखंड की बेटियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। जेएसएससी का कैलेंडर हुआ फेल, अब तक नहीं निकला नगर पालिका सेवा परीक्षा का रिजल्ट, अभ्यर्थियों में रोष। अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की परीक्षा हुए 10 महीने हो गए हैं। इसी बीच दो बार जेएसएससी द्वारा कैलेंडर जारी करके बताया गया कि अगस्त के द्वितीय सप्ताह में 2024 में रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अगस्त का द्वितीय सप्ताह पूरा होने को है और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने जेएसएससी के सचिव से मुलाकात की। सचिव ने छात्रों को बताया है कि अगस्त माह के अंत तक रिवाइज्ड आंसर कुंजी जारी होगी, उसके बाद ही रिजल्ट घोषित होने की संभावना है, जिससे अभ्यर्थियों में सरकार एवं जेएसएससी के प्रति असंतोष एवं घोर निराशा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनको यह चिंता सता रही है कि अगस्त माह के अंत तक झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना है। आचार संहिता लागू होने के बाद रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है, कहा कि इस तरह से सरकार अथवा जेएसएससी द्वारा बार-बार कैलेंडर जारी कर अपनी ही बातों से फेल हो जाना नाकामियों को दर्शाता है। अभ्यर्थियों ने कहा कि रिजल्ट जारी करने हेतु राजभवन के सामने जाकिर हुसैन पार्क के पास 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इसके बाद ही फाइनल आंसर की जारी किया गया, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। उनका यह मानना है कि अब आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। रांची के सुखदेव नगर में सब्जी कारोबारी से 2,40,000 की लूट, 2 अपराधी गिरफ्तार। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के माउंट मोटर गली में सब्जी कारोबारी संजय कुमार चौरसिया से 2,40,000 रुपए की लूट हुई है। यह घटना मंगलवार की सुबह हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 6 घंटे में ही पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त की गई स्कूटी भी बरामद किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सब्जी कारोबारी संजय कुमार चौरसिया ट्रेन से उतरकर रातू रोड आया। इसके बाद फिर वह पैदल ही माउंट मोटर गली से होते हुए अपने घर जा रहा था। इसी दौरान 2 स्कूटी सवार अपराधियों ने चाकू की नोक पर कारोबारी से रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद कारोबारी के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन तिथि एक्सटेंड, 30 अगस्त तक भरा जा सकता है फॉर्म। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की ओर से वन क्षेत्र पदाधिकारी पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 अगस्त निर्धारित थी, जिससे अब नोटिफिकेशन जारी कर 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि को 2 सितंबर तक बढ़ाया गया है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथि में आवेदन नहीं कर सके थे, वे अब निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। दुमका में राज्यपाल संतोष गंगवार फहराएंगे तिरंगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार तिरंगा फहराएंगे। प्रशासन द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले परेड का मंगलवार को पुलिस लाइन मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान डीसी और एसपी ने परेड का निरीक्षण किया। आज 14 अगस्त को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंच जाएंगे। यहां उनका सदर प्रखंड की आसनसोल पंचायत भवन में स्थानीय ग्रामीणों से संवाद का कार्यक्रम तय है। राज्यपाल दुमका के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। राज्यपाल दुमका में 15 अगस्त को पुलिस लाइन मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और तिरंगा फहराएंगे, साथ ही परेड का निरीक्षण करेंगे। लातेहार में नदी में डूबे 2 युवक, एक की मौत, दूसरा लापता। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में नदी में नहाने के दौरान 2 युवक डूब गए। इनमें एक युवक मोहम्मद शहबाज अंसारी का शव बरामद हुआ है, जबकि दूसरा युवक फरहान अंसारी लापता है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचकर दूसरे युवक को खोजबीन का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को बालूमाथ के जिपुआ गांव निवासी चचेरे भाई
फरहान और शहबाज दामोदर नदी में नहाने गए थे। नहाने के दौरान ही दोनों युवक गहरे पानी में उतर गए और नदी के तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद नदी के किनारे उपस्थित कुछ लोगों ने जब शोर मचाया तो बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचकर नदी में डूबे युवकों की खोजबीन आरंभ कर दी। ग्रामीणों ने इस दौरान घटनास्थल से थोड़ी दूर पर मोहम्मद शहबाज का शव बरामद कर लिया, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान। नोटिस जारी करने के बाद भी एक्टिव नहीं दिख रहा आयोग। 31 जुलाई 2024 को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट शीघ्र ही जारी किया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का सत्यापन और साक्षात्कार अगस्त के द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ होगा। लेकिन आयोग अपने दिए हुए तारीख पर फेल हो गया है। इसको लेकर छात्र चिंतित हैं कि आखिरकार किन कारणों के चलते जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। छात्रों का कहना है कि जेपीएससी कभी भी अपने डेट से फेल नहीं हुआ है, चाहे वह प्रीलिम्स की बात हो, मेंस की बात हो या बैकलॉग के प्रीलिम्स या मेंस, सभी डेट पर जेपीएससी ने सही से काम किया है। लेकिन 11वीं से 13वीं जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर जेपीएससी फेल दिख रही है। आखिर क्या कारण हो सकता है, छात्र समझ नहीं पा रहे हैं। छात्रों को डर लग रहा है कि कहीं यह परीक्षा करप्शन की भेंट न चढ़ जाए। देवघर में त्रिकूट पहाड़ की चोटी से गिरा लोहरदगा का कांवरिया, तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। देवघर के पर्यटन स्थल त्रिकूट पहाड़ की चोटी से मंगलवार की दोपहर को कांवरिया मुन्ना कुमार फिसलकर खाई में गिर गया। वह लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के ताटी गांव का रहने वाला है। एनडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। देवघर की इस घटना के संबंध में उसके साथी शंकर मांझी ने बताया है कि देवघर और बासुकीनाथ में पूजा अर्चना करने के बाद 12 साथियों के साथ त्रिकूट पहाड़ घूमने आए थे। 2 साथी सुबह ही त्रिकूट पहाड़ पर चढ़ गए। दोनों का हम लोग नीचे इंतजार कर रहे थे। काफी इंतजार के बाद जब दोनों नहीं आए तो खोजते खोजते त्रिकूट पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां दोनों मिले। इसके बाद मुन्ना को पहाड़ से उतरने के लिए कई बार बोले, पर वह उतरना नहीं चाह रहा था। काफी बोलने के बाद दोनों नीचे उतरने लगे। इसी दौरान कुछ दूर नीचे आने के बाद मुन्ना का पैर अचानक फिसल गया और पहाड़ की उत्तर तरफ की खाई में जा गिरा। दूसरी तरफ खाई ही खाई दिख रही थी। गिरते समय वह चिल्लाया भी, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। देखते ही देखते 200 फीट गहरी खाई में गिर गया। पहाड़ से नीचे उतरकर घटना की जानकारी ओपी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रियरंजन कुमार पुलिस बल के साथ त्रिकूट पहाड़ के चोटी पर पहुंचे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को दी। सूचना मिलते ही शाम को एसपी और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। इस दौरान एसपी ने खाई में गिरे कांवरिया के साथियों से घटना के बारे में जानकारी ली। अंधेरा हो जाने के कारण एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू नहीं कर पाई। बताया जाता है कि अब आज बुधवार की सुबह रेस्क्यू कर उसे खोजा जाएगा। रांची में रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार, ओपीडी सेवा ठप, मरीजों का ऐसे हुआ इलाज। कोलकाता के आरती मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। झारखंड के जूनियर डॉक्टर भी इसका विरोध कर रहे हैं। रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को ओपीडी सेवाओं को ठप कर दिया। न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए वे प्रशासनिक भवन में धरने पर बैठ गए और कार्य का बहिष्कार किया। इस कारण कई मरीज वापस लौट गए तो कुछ ने इमरजेंसी में जाकर इलाज कराया। रिम्स में सर्जरी और इंडोर सर्विस से डॉक्टरों ने खुद को अलग रखा। इस कारण सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा प्रभावित रही। हालांकि रिम्स और सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा गया। विरोध प्रदर्शन में प्रशिक्षु डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों से लेकर सीनियर डॉक्टर शामिल रहे। रिम्स में ओपीडी सेवाएं बंद थी। इसका असर अस्पताल में देखा गया। मरीज ओपीडी से लौटते नजर आए। जिन्हें उपचार की ज्यादा जरूरत थी उन्होंने इमरजेंसी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना इलाज कराया। इसके चलते ट्रॉमा सेंटर के बाहर काफी लंबी कतार देखी गई। कुछ मरीज बिना इलाज कराए ही लौट गए। बोकारो के कसमार में ठनका गिरने से 3 महिलाएं घायल। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के मंजूरा स्थित पुरना पानी टोला में मंगलवार की शाम ठनका गिरने से गांव की वार्ड सदस्य मालती देवी व रोहिणी सिंह की पत्नी आशा देवी घायल हो गई। घटना शाम करीब 4 बजे की है। 9 महिलाएं खेत में अन्य महिलाओं के साथ धन रोपनी कर रही थी, तभी अचानक बिजली कड़की और वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आकर 2 महिलाएं खेत में गिर पड़ी। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें कसमार सीएचसी ले जाया गया। डॉक्टर परमेश्वर महतो ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया, जबकि केएसएस नेता मिथिलेश महतो ने महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। एक अन्य घटना में पोंडा पंचायत के धधकिया निवासी नरेश जय करमाली की पत्नी वीना देवी वज्रपात से घायल हो गई। 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों को झारखंड आवास बोर्ड का तोहफा। हरमू आवासीय कॉलोनी में जमीन की आवंटित। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे का रांची में अपना आवास होगा।
आवास बोर्ड ने हरमू आवासीय कॉलोनी में 3750 वर्ग फीट का भूखंड मुक्त में उन्हें आवंटित किया है। इसके अलावा झारखंड की एक अन्य हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान को भी आवास बोर्ड ने 3750 वर्ग फीट का भूखंड आवंटित करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को हुई झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 74वीं बैठक में दोनों खिलाड़ियों के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए सम्मान स्वरूप भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। रक्षाबंधन के दिन मैया सम्मान योजना निधि की पहली किस्त जारी होने की घोषणा पर भाजपा का कटाक्ष। प्रतुल ने कहा, मैया की नहीं अपनी कुर्सी के लिए चिंतित है हेमंत सोरेन। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रक्षाबंधन के दिन सांकेतिक रूप से कुछ महिलाओं को मैया सम्मान योजना की पहली किस्त की 1000 रुपए राशि देने की घोषणा को नौटंकी करार दिया है। कहा है कि वस्तुतः रक्षाबंधन के दिन हेमंत सोरेन अपनी सरकार की रक्षा के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी सरकार ने तो गरीब महिलाओं को 8000 रुपए महीना देने का वादा अपने निश्चय पत्र में किया था, उसका क्या हुआ? निश्चय पत्र में 2000 रुपए प्रति माह चूल्हा खर्चे और 6000 गरीब परिवारों को देने का साफ जिक्र है। अब चुनाव को देखकर मात्र 1000 रुपए प्रति माह का झुंझुना थमाने की तैयारी हो रही है। चाईबासा में झामुमो कार्यकर्ता पर फायरिंग, बाल बाल बचे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में एक झामुमो कार्यकर्ता पर फायरिंग की गई है। पीड़ित की पहचान मुन्ना पूर्ति उर्फ मंत्री के रूप में हुई है। फायरिंग की घटना से वह घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार सुबह की है। गोली मुन्ना के सिर को छूकर निकल गई, जिससे वह लहूलुहान हो गए। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है। सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग। झारखंड राज्य राजपात्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब आम चुनाव बहुत ही करीब है। राज्य में कार्यरत कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मुख्य लंबित मांगे आज तक राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं की गई। कहा कि राज्य में कार्यरत सभी संविदा, अनुबंध, वेतन भोगी कर्मचारियों को आज तक नियमित नहीं किया गया, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी को नियमित करने का आश्वासन दिया था। झारखंड में फिर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बिक रही शराब। दुकानदारों ने बताई अपनी अपनी वजह। राज्य में शराब की बिक्री में अनियमितता फिर आरंभ हो गई है। एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री हो रही है। यह शिकायत सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि सभी जिलों में ही आए दिन दुकानदारों से ग्राहकों की नोक-झोंक होती रहती है। दुकानदारों में कार्रवाई का कोई भय नहीं है। वे अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्हें 6 से 8 महीने तक से वेतन नहीं मिल रहा है। दुकान का किराया, एसी, फ्रिज के चलते बिजली का बिल आदि का भुगतान भी करना है। एमआरपी से अधिक वसूली नहीं करने पर परेशानी होगी। शराब के शौकीन ज्यादा देर तक बहस करने के बजाय अधिक कीमत देकर शराब खरीद रहे हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व सचिव मुकेश कुमार ने एमआरपी से अधिक वसूली करने वालों के विरुद्ध सख्ती और चेतावनी दी थी कि शिकायत मिलने पर प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई करेंगे। उनके स्थानांतरण के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में मनोज कुमार नए सचिव बनाए गए हैं। राज्य में लगभग सभी शराब दुकानों में बियर पर एमआरपी से 10 रुपए, क्वार्टर पर 10, हाफ पर 20 व फुल पर 40 रुपए तक की अवैध वसूली हो रही है। यह खुलेआम हो रहा है। इससे हर दिन राज्य में करीब 50 लाख रुपए तक की अवैध वसूली जारी है। विभाग के अधिकारी मौन है। शराब दुकानदारों को कार्रवाई का कोई भय नहीं है। 9 सितंबर तक भर सकते हैं हज आवेदन। झारखंड से हज पर जाने के लिए आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित कर दी गई है। केंद्रीय हज कमेटी ने 9 सितंबर तक हज आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। झारखंड राज्य हज कमेटी के सीईओ ने बताया है कि 13 अगस्त से ही हज आवेदन जमा करना शुरू हो चुका है। हज कमेटी की वेबसाइट या एंड्रॉइड मोबाइल ऐप हज सुविधा के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन हज आवेदन के क्रम में हज गाइडलाइन का पालन करें। आवेदक के पास भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना आवश्यक है, जो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी की गई हो। पासपोर्ट 15 जनवरी 2026 तक वैध होना जरूरी है। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लिपिक बोले, मांगों पर विचार नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले लिपिकों में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। लिपिकों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे ताकि चुनाव के बाद उनकी मांगे पूरी हो सके। इसी के मद्देनजर देवघर जिला के सभी विद्यालयों एवं अन्य विभागों में कार्यरत लिपिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस दौरान लिपिक अपनी
ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग को सरकार के सामने रखेंगे। हड़ताल से पहले धरने पर बैठे लिपिकों ने कहा है कि उनकी मांग है कि सभी विभागों में लिपिकों को एक सामान्य प्रमोशन हो, वही सभी का ग्रेड पे में बढ़ोतरी हो। लिपिकों का कहना है कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक कार्यालयों में काम कर रहे लिपिकों का प्रमोशन नहीं होता है। रांची पुलिस का बड़ा खुलासा, पीएलएफआई चला रहा बाइक चोर गिरोह, उग्रवादी सुनील साहू और उसका साथी गिरफ्तार। पीएलएफआई उग्रवादी भी अब बाइक चोर गिरोह चला रहे हैं। महंगी बाइक चोरी कर कम कीमत पर बेचते हैं। इसके साथ साथ चोरी की बाइक से उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। इसका रांची पुलिस ने खुलासा करने में सफलता हासिल की है। चान्हो थाना क्षेत्र से पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी सुनील कुमार साहू और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इनकी निशानदेही पर चोरी के 6 बाइक बरामद किए गए हैं। पीएलएफआई उग्रवादी सुनील साहू पर 8 मामले दर्ज हैं। या कृष्णा यादव के लिए काम करता था। इसके खिलाफ कुड्डू थाना क्षेत्र में पीएलएफआई से जुड़े 2 मामले दर्ज हैं। साथ ही चोरी, छिनतई और लूट की आपराधिक वारदातों को भी या अंजाम देता था। इसके साथ ही अंकित विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। युवा मुख्य दर्शक नहीं, राज्य के बदलाव का वाहक बने सुदेश महतो। युवा आजसू के सभी पदाधिकारी आने वाले दिनों में न सिर्फ खुद को संवारेंगे बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने का नेतृत्व भी करेंगे। युवा आजसू के सभी साथी जनता के हकूक के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें और निर्भीक होकर सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहें। उक्त बातें जो पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित युवा आजसू रांची जिला ग्रामीण प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। इस सम्मेलन में रांची के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों के युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपने पद की शपथ ग्रहण की। संविदा कर्मियों की सेवा नवीकरण के नाम पर उगाही वार्षिक नवीकरण से मुक्त करने की मांग। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने संविदा और अनुबंध कर्मियों की वार्षिक सेवा नवीकरण के नाम पर अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया है। महासंघ ने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन भी दिया है। संघ का कहना है कि प्रखंड, जिला से राज्य स्तर पर संविदा पर कार्यरत संविदा कर्मियों का सेवा का वार्षिक नवीकरण किया जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध उगाही की जाती है। इससे संविदा कर्मियों का लगातार मनोबल गिर रहा है। संघ के केंद्रीय महासचिव सुनील कुमार पांडे ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वैसे संविदा कर्मी जिनका एक बार संविदा नवीकरण किया जा चुका है या 3 वर्षों तक लगातार सेवा संविदा में दे चुके हैं, वैसे संविदा कर्मियों को नवीकरण से मुक्त किया जाना चाहिए। झारखंड के तमाम विभागों के अलावा मनरेगा, बाल संरक्षण विकास विभाग इत्यादि में कार्यरत कर्मियों को वार्षिक सेवा नवीकरण से मुक्त किए जाने की मांग उन्होंने की है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत 8 की पेशी बढ़ी हिरासत अवधि। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 8 की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने 12 दिन तक बढ़ा दी है। सभी आरोपी बरियातू के चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। इससे पूर्व जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी की तारीख 24 अगस्त निर्धारित की है। वर्तमान में यह मामला आरोप गठन पर चल रहा है। आरोपियों को ईडी पुलिस पेपर सौंप चुकी है। मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली, लखन सिंह और मोहम्मद सदाम न्यायिक हिरासत में है, जबकि कारोबारी विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत प्राप्त है। वही एक आरोपी पुनीत भार्गव फरार चल रहा है। गिरिडीह में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी अंतिम चरण में। झंडा मैदान में होगा मुख्य समारोह। गिरिडीह में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी अंतिम चरण में है। 15 अगस्त को मुख्य समारोह झंडा मैदान में पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। डीसी नमन प्रियस लकड़ा तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। डीसी ने अधिकारियों से कहा है कि जिन्हें दायित्व दिया गया है उसका निष्ठा पूर्वक निर्वहन करें। आपसी समन्वय बनाकर आयोजन को भव्य बनाएं। धनबाद डीसी व एसएसपी ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का निरीक्षण। धनबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह की प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। 15 अगस्त का मुख्य समारोह शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम में होगा। डीसी माधव मिश्रा सुबह 9:05 पर झंडा फहराएंगी। तैयारी के क्रम में डीसी माधव मिश्रा व एसएसपी एचपी जनार्दनन ने मंगलवार को स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले डीसी ने परेड की सलामी ली और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अधिकारियों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भेंट किया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग के अधिकारियों ने गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर पहुंचकर तिरंगा भेंट किया। मंगलवार को डाक विभाग मेदिनीनगर के अधिकारी मंत्री ठाकुर के आवास पर पहुंचे। मंत्री ने अधिकारियों से सम्मान पूर्वक तिरंगा ग्रहण किया एवं अधिकारियों को धन्यवाद दिया।
मंत्री ठाकुर ने कहा है कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। मंत्री ने कहा कि तिरंगे की शान को बनाए रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। राजद अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित 200 से अधिक लोग झामुमो में शामिल। राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष नागेंद्र राम ने अपने समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थाम लिया। साथ ही ग्राम महुलिया एवं गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 13 एवं 14 के 200 से अधिक लोग झामुमो में शामिल हो गए। मंगलवार को गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर सभी ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल किया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल की ये मांग। मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मंगलवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। सिंह ने इस बाबत बताया कि राज्य में 20 वर्षों से कार्यरत टेट सफल सहायक अध्यापक, सिरजित इंटरमीडिएट सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के प्रतिनिधिमंडल ने उनके आवास पर आकर भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से उनको अवगत कराया। शिक्षकों की मांग है कि उन्हें भी वर्तमान नियुक्ति में जोड़ा जाए। इस पर सिंह ने उनको अग्रतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। रांची के नगड़ी में पहचान छिपाकर रह रहा था गुमला से फरार नक्सली, ग्रामीण एसपी ने किया गिरफ्तार। गुमला से फरार एक नक्सली को पुलिस ने नगड़ी से गिरफ्तार किया है। मिली खबर के मुताबिक ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को सोमवार देर रात ये सफलता मिली है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रांची पुलिस अलर्ट पर है। इसके तहत पुलिस अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बहरहाल गिरफ्तार का नाम अर्जुन सिंह उर्फ नेपाल सिंह बताया गया है। मूल रूप से वह गुमला में सिसई अंतर्गत सोगाड़ा गांव का रहने वाला है। फिलहाल अपनी पहचान छिपाकर रांची के नगरी इलाके में जीवन यापन कर रहा था। रांची पुलिस की टीम ने नेपाल सिंह को गिरफ्तार करते हुए पूरे घर की तलाशी भी ली, लेकिन नेपाल के घर से किसी प्रकार के हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। रांची पुलिस नेपाल सिंह का पूरा आपराधिक इतिहास पड़ताल करने में लगी हुई है। डीजीपी जिलों में जाकर नक्सल और कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। झारखंड में भाकपा माओवादियों के कमजोर होने के बाद दूसरे स्प्लिंटर ग्रुप बना चुके व स्प्लिंटर ग्रुप से अलग होकर आपराधिक गिरोह बना चुके लोगों की सक्रियता बढ़ी है। हाल के दिनों में चतरा, हजारीबाग, लातेहार समेत कुछ अन्य जिलों में स्प्लिंटर ग्रुप की संलिप्तता बढ़ी है। ऐसे में डीजीपी अनुराग गुप्ता अब स्वयं 15 अगस्त से जिलों का दौरा कर संबंधित जिलों के द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी संबंधित जिलों के एसपी से लेंगे। कितने स्प्लिंटर ग्रुपों के उग्रवादियों, आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी लेकर नकेल कसने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।